तो भाई साहब आप सभी लोग यार, स्वागत है आप लोगों को वर्ल्ड डिफाइंग डैन गॉड के एक नए नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो में। और मुझे जहाँ तक लग रहे हैं वो स्वॉर्ड ऑफ कमिंग के मुझे चैप्टर्स मिले हैं। हम 113 से मतलब स्टार्ट करेंगे। और क्या है, बैम्बू हैट वाले और जो एम्परर ने जो लोग भेजे थे ना वो तो हो चुके हैं, डिमंस आर्मी। तब उसके बाद क्या उसको हम स्टार्ट करेंगे, हो सके तो एक दो चैप्टर्स इधर उधर हो सकते हैं, तब उसे गौर मत करना, ठीक है। तो चलिए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है चिन जियांग महसूस करता है कि ड्रैगन गर्ल के कहने के बाद भी यहाँ ज़्यादा लाइफ साइंस नज़र नहीं आ रहा। हर तरफ एक ब्राइट ग्रीन मिस्ट फैली हुई है, हवा में ठंडक है और दूर कहीं से एक बीस्ट की रोर आ रही है। ये रोर नॉर्मल गुस्सा नहीं था, बल्कि किसी की मदद के लिए रोने की आवाज़ जैसी महसूस हो रही थी। चिन जियांग सोचता है और फिर रिवर के साथ साथ उस डायरेक्शन में चल पड़ता है जहाँ से वो आवाज़ आ रही थी। उसके कदम धीरे हैं पर दिमाग अलर्ट होता है। चिन जियांग कहता है, लिटिल गर्ल, तू खुद भी तो एक बीस्ट है ना? क्या तू समझ नहीं पा रही वो डेमन बीस्ट क्या है, क्या कहना चाहता है? ड्रैगन गर्ल उछलते हुए उसके पीछे चल रही होती है। उसके कुछ ट्रू एलिमेंटल डैन मुंह में कुछ ट्रू एलिमेंटल डैन भरे हुए होते हैं, ठीक है। और वो बिना टेंशन के चबाती जा रही होती है। ड्रैगन गर्ल कहती है, ये बस चिल्ला रहा है, कुछ क्लियर मैसेज नहीं आ रहा। मैं पूछ सकती हूँ, पर अगर पूछा तो हमारी लोकेशन एक्सपोज हो जाएगी। चिन जियांग ये सुनते ही सीरियस महसूस करता है। वो अपने बॉडी पर ब्लैक टोर्टोइस आर्मर एक्टिवेट करता है ताकि जिन की का असर कम हो। उसे थोड़ा सरप्राइज महसूस होता है क्योंकि नीचे जिन की इतनी नहीं होती जितनी एक्सपर्ट की लग रही होती जितनी एक्सपर्ट की थी। समझ नहीं आ रहा मुझे इसका मतलब, ठीक है। क्या कहता है लड़का फालतू में। चिन जियांग ड्रैगन गर्ल के सर पर हाथ रखते हुए कहता है, उससे पूछ ले कौन है वो, अगर पावरफुल निकला तो हम अलर्ट रहेंगे ना, समझी? चिन जियांग महसूस करता है वो स्लो वाइट ड्रेस में लॉन्ग जो और भी ज्यादा क्यूट लग रही है। उसकी फेरी स्किन और इनोसेंट लुक देखकर एक सेकंड के लिए उसका ध्यान भटक जाता है। ड्रैगन गर्ल थोड़ा सोचती है फिर कहती है, एक ट्रू एलिमेंटल डैन दे तब पूछूंगी। चिन जियांग बिना दया के उसके गाल पिंच करता है, मतलब खींचता है, और डैन उसके मुंह में डाल देता है। ड्रैगन गर्ल 2-3 बाइट में डैन खा लेती है और अचानक मुंह खोलकर ड्रैगन रोर छोड़ती है। और रोर इतना लाउड था कि चिन जियांग के कान के पर्दे फट जाते हैं। उसका दिल धड़कने लगता है और फिर कुछ ही पल में दूर से एक और थंडरिंग रोर आता है। इस बार आवाज में एक्साइटमेंट होता है, जैसे किसी को उम्मीद मिल गई हो। ड्रैगन गर्ल अपनी छोटी सी आईब्रो सिकोड़ कर कहती है, ये इंसेंट फायर बीस्ट है और यही फंसा हुआ है, इसकी किस्मत काफी खराब है। चिन जियांग शौक के साथ कहता है, इंसेंट फायर बीस्ट? उसने पहले कभी इस नाम का डेमन बीस्ट नहीं सुना था। सु मियाओ अंदर से बोलती है, ये फ्लेम्स से पैदा होने वाले फायर एलिमेंट्स स्ट्रेंज बीस्ट हैं। ये पैदा होते ही टेरिफाइंग पावर रखते हैं। अगर मुंह खोल के फ्लिम्स उगल दे तो पूरा माउंटेन रेंज जलकर राख हो सकता है इनकी पावर से। चिन जियांग चलना जारी रखता है और समझ जाता है कि बीस्ट फंसा हुआ है, इसलिए फिलहाल उसे डायरेक्ट डेंजर नहीं था। गर्ल हल्की सी हंसी के साथ बोलती है, इसे किसी ने यहाँ ट्रैप किया था। ब्लैक टोर्टोइस मिस्टीरियस रियलम के खुलने पर ही ये रूर भेज पाता था। अब रियलम खत्म हो चुका है, पर ये अभी भी एक छोटी जगह में बंद है, बाहर नहीं जा सकता। चिन जियांग अंदर ही अंदर सोचता है, जो भी इंसान इतना पावरफुल था उसने न सिर्फ रियलम बनाया बल्कि एंशिएंट फायर बीस्ट को भी बंद कर दिया। उसकी पावर लेवल अनइमेजिनेबल लेवल पर रही होगी। ड्रैगन गर्ल आगे बोलती है, ये तुमसे कह रहा है, अगर तुम इसे बचा लो तो यह हमेशा तुम्हारा एहसानमंद रहेगा। चिन जियांग थोड़ा डाउट में कहता है, और अगर इसने हमें ही खा लिया तो? ड्रैगन गर्ल कामली समझाती है, इसकी डिवाइन सेंस और पावर फील है, पास जाओगे तो भी ये डायरेक्ट बात नहीं कर सकता। चिन जियांग मन बना लेता है और आगे बढ़ता है। उसकी क्यूरियोसिटी भी जग चुकी थी। हवस जग रही है तेरी, ये बोल तू, अगर लड़की हुई तो फिर तेरी एक और वाइफ मिल जाएगी तुझे, ठीक है। हमें दिखाया जाता है 3 घंटे बीत जाते हैं। चिन जियांग महसूस करता है कि ठंडक कम हो रही है और रोर बिल्कुल पास आ रहा है। सामने एक जाइंट केव एंट्रेंस दिखता है जहां से फायर लाइट वेव्स बाहर आ रही थी। चिन जियांग शॉक में कहता है, इतना बड़ा? भाई किसको देख के इतना बड़ा बोल रहा है? ड्रैगन गर्ल जवाब देती है, स्मॉल माउंटेन जितना।
केव के अंदर से आने वाली हीट इतनी स्ट्रांग होती है कि यिनकी के बीच भी आग महसूस होती है उसका एहसास। ठीक है, ड्रैगन गर्ल चेन व्यांग को पकड़कर हवा में उठा लेती है और केव के अंदर चली जाती है। अंदर रेड ऑरा सांप की तरह घूम रही होती है। होता है ना डेंस मात्रा में जहाँ पर ऑरा होता है वहाँ पर मतलब थिक फॉर्म में ले लेती है। ठीक है, समझ जाओ तुम लोग। और अचानक एक हैवी किंग लाइक आवाज चेन व्यांग के दिमाग में गूंजती है। डाइटी सबसे अंदर है, डरने की जरूरत नहीं। अगर मारना होता तो तुम्हें यहाँ तक आने ही नहीं देता, मैं कब का मार चुका होता। चिन व्यांग ये सुनते ही मन में कहता है, डाइटी का ड्रामा अभी भी चल रहा है। इंसेंट फायर बीस्ट कहता है, एक ह्यूमन जो इंपीरियल ड्रैगन ब्लड के साथ चल रहा है, इंटरेस्टिंग है। चिन व्यांग पीछे मुड़कर ड्रैगन गर्ल को देखता है। उसे समझ आ जाता है यह छोटी सी लड़की कितनी हाई लेवल की एग्जिस्टेंस है। कुछ टर्न्स के बाद चिन व्यांग फाइनली बीस्ट को देखता है, माउंटेन साइज। ठीक है, मैं पूरा नहीं दूंगा बात, इस पर पूरी इंट्रोडक्शन लिखी है एक लाइन पर। ठीक है, इंसेंट फायर बीस्ट कहता है तभी, ब्लैक टोटोइस आर्मर, इंपीरियल ड्रैगन का रिकॉग्नाइजेशन, फ्रेल ह्यूमन, तुम काफी इंटरेस्टिंग हो, मतलब ये बता रहे हैं। ठीक है, तुम्हारे पास ये है करके। चिन व्यांग को गुस्सा आता है पर वो शांत रहता है। चिन व्यांग कहता है, अगर मदद चाहिए तो एटीट्यूड कम कर। इंसेंट बीस्ट स्नॉट करता है, तुम दोनों अभी काफी वीक हो। चिन व्यांग कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ बोलता है, आज नहीं बचा पाया, इसका मतलब ये नहीं कि कल भी नहीं बचा पाऊंगा। इस जगह तक सिर्फ मैं आ सकता हूँ, मुझे टाइम दे, मैं वापस आऊंगा। बीस्ट अपना सर झुकाता है, हमें दिखाया जाता है बीस्ट अपना सर झुका लेता है, उसकी फ्लेमिंग आइस चिन व्यांग को घूरती है। इंसेंट फायर बीस्ट हैवी आवाज में कहता है, अपनी एबिलिटी दिखाओ, अगर मुझे होप दिखी तो डाइटी तुमसे डील करेगा। चिन व्यांग सोचता है, काफी देर चुप रहकर सुम यांग और बाई यूयू से बात कर चुका है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा होता है, क्या अपने सीक्रेट्स दिखाना वर्थ इट होगा। चिन व्यांग कहता है, अगर तुम मुझसे डील करना चाहते हो तो पहले मुझे देखना होगा, क्या मेरे सीक्रेट्स तुम्हारे लिए इतने वैल्यूबल हैं कि मैं उन्हें रिवील करूं। एंशिएंट फायर बीस्ट हल्की हंसी के साथ कहता है, अच्छा है, अगर तू इस डाइटी को होप दिखा सके तो मैं तुझे हेवनली सन फायर स्पिरिट दूंगा। हेवनली सन फायर स्पिरिट, ये चार शब्द सुनते ही फू मियाओ, बाई यूयू और ड्रैगन गर्ल महसूस करती है जैसे सांस लेने भी मुश्किल हो गया, उनकी सांसें अटक जाती हैं। फायर स्पिरिट खुद भी बहुत रेयर होती है और लेवल भी हाई होता है। रेड से शुरू, फिर ऑरेंज, येलो, ग्रीन, एज़्योर, ब्लू और सबसे ऊपर पर्पल, जो वू कियांग ब्लू, मतलब देखो वू कियांग जो है ना वो 4th रैंक की शायद तक है ना, यानी कि 5-6 होते हैं पर्पल कलर की, और वू कियांग जस्ट उससे एक नीचे रखी है। ठीक है, मतलब जो थी वू कियांग क्या वो हाई रैंक की रखी हुई थी। ठीक है, एल्डा डैन की पर्पल मून फायर स्पिरिट उससे भी ऊपर थी, पर हेवनली सन फायर ये नॉर्मल रेड फ्लेम जैसी दिखती है, पर असल में ये प्राइमवल पता नहीं फ्लेम है। सभी आग का सोर्स पल पर मून से भी ऊपर, मतलब हाईयर लेवल का फ्लेम। अब आग खत्म है, हेवनली फ्लेम्स मान के चलो। बाई यूयू और फू मियाओ एक साथ चीजें लाती है, वर्थ इट है। ड्रैगन गर्ल मुट्ठी भींच लेती है, आंखों में एक्साइटमेंट होता है उसकी। चिन व्यांग महसूस करता है उसके दिल जोरों से धड़क रहा है। फायर स्पिरिट के साथ एल्केमी बिल्कुल नेक्स्ट लेवल हो जाती है। सिर्फ ब्रिलियंट फ्लेम ड्रैगन फर्नेस से ही वो दूसरों से फास्ट रिफाइन करता है, और अगर फायर स्पिरिट मिल जाए तो क्या होगा, सोचो जरा। चिन व्यांग गहरी सांस लेता है, उसके सर के ऊपर एक धुंधला ताइची यिन यान डायग्राम उभर आता है। असली है या इल्यूजन समझना मुश्किल है। उसके इर्द गिर्द 5 डिवाइन बीस्ट शांत खड़े होते हैं। एंशिएंट फायर बीस्ट शॉक में कहता है, ये निहान डिवाइन वेन, ताइची सबड्यून ड्रैगन एक्सरसाइज। चिन व्यांग अपनी स्वॉर्ड निकालता है, एज़्योर ड्रैगन ट्रू की उसमें डालता है। स्वॉर्ड से निकला ब्लू ऑरा फट पड़ता है, एक जिंदा सा एज़्योर ड्रैगन उभर आता है, आसमान को चीर देने वाली रोर के साथ। एंशिएंट फायर बीस्ट दोबारा हैरान होता है, एज़्योर ड्रैगन स्लॉटरिंग डेविल ब्लेड। चिन व्यांग ड्रैगन मतलब डायग्राम वापस ले लेता है, अपने डेंटियान में समा लेता है और कैजुअली कहता है, बस इतना ही है। इतना ही नहीं, एक छोटी लड़की के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट भी है, काफी टाइम तक ये मेरे साथ रहेगी,
मतलब ड्रैगन गर्ल की बात कर रही है, ठीक है। एंशिएंट बीस्ट अचानक जोर जोर से रोर करता है, इतना तेज कि चेन जियांग के कान से दर्द भर जाते हैं चेन जियांग के कान में। फिर वो पागल जैसी हंसी हंसने लगता है। चेन जियांग बैठ जाता है कान पकड़कर। ड्रैगन गर्ल उसकी टांग पकड़ लेती है। आंखों में डिस्गस्ट, ड्रैगन इंपीरियल ब्लड होने के कारण डर नहीं, पर यह पागल उसे भी बिल्कुल पसंद नहीं था। ड्रैगन गर्ल चिल्लाकर कहती है, बस करो, हेवनली सन फायर स्पिरिट दो, बाकी हम बात करेंगे, फिर बात करेंगे। चेन जियांग सीधे पूछता है, तुम्हें छोड़ने के लिए मुझे कितना स्ट्रांग होना पड़ेगा? एंशिएंट फायर बीस्ट एक्साइटमेंट टोन में कहता है, निर्वाणा, फिफ्थ रेवोल्यूशन का लेवल काफी होगा, 5,000 साल में तू वहां पहुंच जाएगा। 5,000 साल? चेन जियांग अंदर ही अंदर हंसी रोक नहीं पाता और दबाता है। फिर भी निर्वाणा लेवल में हर रेवोल्यूशन के साथ पावर मल्टीप्लाई होती जाती है। 9th रेवोल्यूशन के बाद सीधे हेवनली रियलम असेसमेंट आता है, जैसे एल्डर डैन, लियू मेंगर जैसे सुपर पावरफुल लोग अभी तक वही अटके हुए हैं, ठीक है, निर्वाणा रियलम में, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाए। इतना मुश्किल नहीं हर रेवोल्यूशन, ठीक है। लेकिन चेन जियांग पूछता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा? एंशिएंट बीस्ट कहता है, नहीं, मैं अपनी कॉन्शियसनेस हेवनली सन फायर स्पिरिट में डाल दूंगा। अगर 5,000 साल बाद तू वापस नहीं आया तो फायर स्पिरिट खुद ब खुद मिट जाएगी। जिन जंग हैरान होता है, अगर ये स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं हो है तो सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सी होगी? एंशिएंट फायर बीस्ट अपने मुंह खोलता है, एक छोटा सा फायर बॉल निकालता है, मिनी सन जैसा, ठीक है। फ्यूजन बहुत दर्दनाक होगा, एंशिएंट फायर बीस्ट कहता है। फिर ये इंसानों की सबसे बड़ी चाहत भी है, वो बताता है। फायरबॉल सीधे चेन जियांग के अंदर घुस जाता है। चेन जियांग भयानक रोर करता है, जमीन पर गिर कर तड़पने लगता है। बॉडी ऐसे लग रही थी जैसे दो लाल गरम लोहे के बीच दबा दी हो। आग स्किन के अंदर घुसकर हर जगह फैल रही थी। फू मियाओ घबरा कर चिल्लाती है, बर्मिलियन डिवाइन बर्ड एक्सरसाइज चलाओ। चेन जियांग बर्मिलियन डिवाइन बर्ड एक्सरसाइज एक्टिवेट करता है। आग की पावर उसके डांटियान के बर्मिलियन बर्ड बीस्ट फॉर्म में भरने लगती है। साथ ही साथ ताइची सबड्यूइंग ड्रैगन एक्सरसाइज चलाकर फ्यूजन स्पीड बढ़ाता है। 3 दिन और 3 रात चेन जियांग लगातार तड़पता चिल्लाता रहता है। गला बैठ चुका था, धीरे धीरे दर्द कम होने लगता है। इतने पेन के बाद आखिरकार हेवनली सन फायर स्पिरिट चेन जियांग की बॉडी का हिस्सा बन चुकी थी। बॉडी और सोल का सिंतो इन्फेंट सोल के साथ फ्यूज हो चुकी थी। चेन जियांग बर्मिलियन बर्ड बीस्ट फॉर्म को देखता है। वो 10 ट्रू एलिमेंटल ग्रेन्स चमक रहे होते हैं, मतलब उसके अंदर, ठीक है। एजियोर ड्रैगन की जगह आज पहले बर्मिलियन बर्ड जगमगा उठी है। मतलब हमेशा एजियोर ड्रैगन चमकता था, आज ये बर्ड चमक रही है, ठीक है। चेन जियांग समझ जाता है, ये फायर स्पिरिट ने उसे ऐसा गिफ्ट दिया है जो जिंदगी भर बदलने वाला है। मतलब भाई चेन जियांग की जिंदगी बदल जाएगी, ठीक है, जिंदगी भर बदलने वाला है नहीं है। इतनी भयानक दर्द के बाद चेन जियांग थोड़ी राहत महसूस कर पाया। उस भयानक दर्द के बाद अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल चल रहा था, इन्फीरियर एल्केमिकल फर्नेस निकाल कर बिल्डिंग फाउंडेशन डैन रिफाइन करके देखता हूँ कितना फायदा हुआ होगा सन हेवनली फायर स्पिरिट से। मतलब नॉर्मल उसकी बात कर रहे हैं ना, वो फर्नेस की। एक है वो ड्रैगन फर्नेस है उसके पास, और एक नॉर्मल फर्नेस है, ठीक है। लेकिन उससे अभी भी सबसे ज़्यादा चिंता ये थी कि ये नेदर वर्ल्ड एबिस कैसे छोड़े, बहुत गहरा है। और बीजरे सेक्शन फोर्स भी है जो विंग्स से भी ऊपर बढ़ने में मुश्किल बना देते हैं। देखिए, चेन जियांग हल्की सांस लेकर कहता है, अब काफ़ी बेटर हूँ। 5,000 साल में मैं वापस आकर तुम्हें यहाँ से निकालने में मदद करूंगा। चेहरे पर खुशी के मुस्कान, क्योंकि फाइनली उसने लॉन्ग विशेष फायर स्पिरिट पा लिया था। यानी बचपन से ख्वाहिश थे उसके, ठीक है। ड्रैगन गर्ल उदासी से पूछती है, बिग लायन, अब हमें कैसे ऊपर भेजोगे तुम? वो पूछती है, ठीक है। एंशिएंट फायर बीस्ट प्राउडली कहता है, ये सक्शन इसलिए है क्योंकि मेरी हॉट की और इस जगह की यीन की मिक्स हो गया है। अब जब तू हेवनली सन फायर स्पिरिट ले चुका है, तू फिर से इस सक्शन में नहीं फंसेगा, सक्शन फोर्स में नहीं फंसेगा, ठीक है। अगर फिर भी निकल नहीं पाया तो इसका मतलब यह है कि तू वीक कहलाएगा, मतलब तू ट्रैश है, सीधी बात। चेन जियांग सेफली ऊपर जा सकता था, ड्रैगन गर्ल की हेल्प के बिना बस फायर विंग्स से ही ऊपर उड़ सकता था।
और अब उसके बर्मिलियन बर्ड्स बीस्ट फॉर्म में 10 ट्रू एलिमेंटल डायग्राम्स जगमगा रहे थे। बर्मिलियन बर्ड ट्रू की अब फुल मोड में थी, सेकंड लेवल ट्रू रियलम के करीब। चिन व्यंग सर हिलाकर कहता है, अगर ऐसा है तो काफी इजी हो जाएगा। इन्फेंट फायर बीस्ट सर झुकाकर कहता है, अब जा रहे हो? नहीं तो सुनो डैटी क्यों यहाँ फंसा। जा नहीं रहे हो तो सुनो, मतलब मेरी कहानी सुन के जा भाई। दुख दुख दर्द पीड़ा सब है मेरे पास। चिन व्यंग जमीन पर लेट जाता है, सर ठंडी पत्थर पर इंसेंट फायर बीस्ट को देखते हुए, मतलब पत्थर पर लेट चुका है, ठीक है। मैं जल्दी नहीं जा रहा, तुम्हारी कहानी सुनना चाहता हूँ, चिन व्यंग कहता है। इंसेंट फायर बीस्ट एक लंबी सांस के साथ बोलना शुरू करता है। काफी पहले उसकी बर्थ हेवनली सन फायर स्पिरिट से हुई थी। स्ट्रेंथ एलिवेट करने के लिए वो यहाँ आया, डीप बॉटमलेस क्रैक में अर्थ कोर फायर ढूंढने के लिए, मतलब इस क्रैक में अर्थ कोर फायर को लेने के लिए, ठीक है। अर्थ कोर फायर पाया, कंप्लीटली एब्जॉर्ब किया और यहाँ सोने लग गया। जब उठा, यह जगह हैवी यिन की जमा हो चुकी थी। एक ह्यूमन मिस्टीरियसली आया, रेस्ट्रिक्टिव स्पेल्स लगाया और एंशिएंट फायर बीस्ट को ट्रैप कर दिया। डाइटी को पनिश करना था क्योंकि मैंने अर्थ कोर फायर खाया था। एंशिएंट फायर बीस्ट गुस्से में बोलता है, डाइटी ने सिर्फ टॉप का फ्लेम सीडलिंग खाया था। एक मतलब फॉर्चुनेटली एक अर्थ कोर डिवाइन ट्री है और जल्दी ही फ्रूट देगी। ड्रैगन गर्ल की डांस खाती जैसे पीनट्स हो, वो कहती है। सडनली हाई स्पिरिटेड हो जाती हैं, हाई स्पिरिटेड पता नहीं हो जाती हैं, आंखें चमक जाती हैं। फ्रूट कहाँ है? कौन सा फ्रूट है? वो पूछती है। चिन व्यंग उसके सर पे थप्पड़ मारते हुए कहता है, सिर्फ खाना ही सीखा है, एक दिन फैट ड्रैगन बन जाओगी। एंशिएंट फायर बीस्ट अपना ह्यूज बॉडी शिफ्ट करता है। कॉर्नर में एक ट्री, मीटर लंबा जाइंट ट्री दिखाई देता है, रेड लीव्स के साथ। ट्री के टॉप पर 4 राउंड फ्रूट्स फ्लेम्स में wrapped थे। ये थे अर्थ कोर डिवाइन ट्री के फ्रूट्स। एंशिएंट फायर बीस्ट डिसडेंटिफुली कहता है, सिर्फ टॉप दिख रहा है। ट्री ने लेयर्स और अर्थ पेनिट्रेट किए। अर्थ कोर फायर अभी भी नीचे है। डाइटी ने सिर्फ टॉप का अर्थ कोर फायर खाया था। ड्रैगन गर्ल आंखें बड़ी करके कहती है, बिग मैन फेयर वन मी, मुझे एक दे दो। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा इंग्लिश आ गया था बीच में। हमें दिखाया जाता है ड्रैगन गर्ल ललचाई हुई नजरों से कहती है, बड़े भाई क्या मुझे एक मिल सकता है? एंशिएंट बीस्ट सख्ती से मना करते हुए कहता है, नहीं, तुम्हारी इंपीरियल ड्रैगन फैमिली के बंदे ने ही मुझे यहाँ ट्रैप किया था। तुम लोग धोखेबाज होते हो। ड्रैगन गर्ल मुंह बनाते हुए रोते हुए कहती है, ब्रदर चैन जियांग, मुझे फ्रूट चाहिए, प्लीज कुछ करो ना। चेन जियांग उसके गाल खींचते हुए कहता है, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है जब तक ये लायन खुद ना दे। इंसेंट फायर बीस्ट ऑफर देते हुए कहता है, मैं तुम्हें एक दे सकता हूँ, लेकिन मैच्योर होने तक वेट करो, तब तक यहीं ताइची सबड्यूइंग ड्रैगन एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करो। ड्रैगन गर्ल जिद करते हुए कहती है, ब्रदर चैन मुझे अभी खाना है। चेन जियांग शरारत से हंसते हुए कहता है, ठीक है, मेरे पास एक रास्ता है। अपनी जीभ बाहर निकाली जिस पर ड्रैगन सलाइवा की बूंदें थी चेन जियांग ने, ठीक है। ड्रैगन गर्ल खुशी से उछलने लगी। वो समझ गई थी कि चिन जियांग अपनी पावर से फल जल्दी पका देगा, ठीक है, मतलब ये था। एंशिएंट फायर बीस्ट हैरानी से कहता है, उम्मीद मत करना, ये कोई आम पेड़ नहीं है। इतना कहकर वो अपनी आंखें बंद करके सो जाता है। चिन जियांग ध्यान में बैठते हुए सोचता है, लू फैमिली, मैं तुमसे 10 गुना बदला लूंगा, 100 गुना ज्यादा बदला लूंगा, ठीक है। वो एक फाउंडेशन डैन बिल्डिंग निकालता है और अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने लगता है। ड्रैगन गर्ल बेशर्मों की तरह से सोती है, हाँ, बेशरम तरह से सोती है, ठीक है। थोड़ी देर बाद वो पेट भर कर उल्टी लेट कर सो गई। खाना खाया, सो गई, ठीक है। वो पेट भर कर सो गई।
उसके मुंह से लार निकल रही थी और नाक से बुलबुला बह रहा था। मतलब समझो कॉमेडी सीन हो रहा था, ठीक है। ये बिल्कुल परफेक्ट है, अगर हाँ तो देख लो क्या है, ठीक है। ऐसा ही है, परफेक्ट यानी कि वही है। हमें बताया जाता है कि चेन जियांग ने कल्टीवेट करते करते अब तक तीन फाउंडेशन बिल्डिंग डैन खा लिए थे और उसे कल्टीवेट करते हुए 1 महीना बीत चुका था। ड्रैगन गर्ल जलन महसूस करते हुए कहती है, जब वो चेन जियांग को वो डैंस खाते हुए देखती है तो वो बहुत ज़्यादा ग्रीडी और जेलस हो जाती थी, लेकिन चेन जियांग ने उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखा था। सारे डैंस खुद निकल लिए थे। चेन जियांग अपने अंदर की पावर महसूस करते हुए सोचता है, इन डैंस और यिन की वजह से मेरी कल्टीवेशन तेजी से बढ़ रही है। एज़्योर ड्रैगन के 10 ग्रेन्स लाइट अप हो चुके हैं। अब मुझे ब्लैक टोर्टोइस डिवाइन एक्सरसाइज पर फोकस करना चाहिए। हालांकि उसने उसके पास पहले से ही ब्लैक टोर्टोइस आर्मर थी, पर फिर भी वो अपनी डिफेंस और मजबूत रखना चाहता था। ड्रैगन गर्ल लालच में आकर कहती है, वो रोज ट्रू एलिमेंटल डांस खाती है, लेकिन फिर भी उसकी नज़र चिन जियांग पर के एज़्योर प्रोफाउंड फ्रूट पर और बीस्ट के अर्थ को डिवाइन फ्रूट पर रहती है। वो रोज एंशियंट फायर बीस्ट को परेशान करती रहती है। 1 और महीना गुजर जाता है ऐसे ही। चिन जियांग ने ब्लैक टोर्टोइस के भी 10 ग्रेन्स लाइट अप कर लिए थे। यहाँ की यिन की को वाटर एट्रीब्यूट टू क्यू में बदलना बहुत आसान था, इसलिए चिन जियांग अपनी डैंटियन को चेक करते हुए सोचता है, अब बिल्कुल 30 ग्रेन्स चमक रहे हैं। मैं हर नहीं है मेरी ट्रू की दूसरे फर्स्ट लेवल के लोगों से कहीं ज़्यादा डेंस है। जब सारे 5 बीस्ट फॉर्म्स 10 के 10 ग्रेन्स भर जाएंगे तब मैं सेकंड लेवल पर पहुंच जाऊंगा और मेरी ताकत कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। चेन जियांग पुरानी लड़ाई याद करते हुए सोचता है, अगर उस वक्त मेरे पास एज़्योर ड्रैगन स्लॉटरिंग ब्लेड ना होती तो उन सेकंड लेवल के मार्शल आर्टिस्ट को मारना नामुमकिन था। ये ब्लेड दुश्मन को किसी भी फील्ड में मक्खान की तरह काट सकती है, ठीक है। मक्खान की तरह याद रखना, मतलब वही मक्के की तरह काट देगी, ठीक है। अचानक एक भयानक रोर गूंजती है, उसने गूंज उठती है जिसने दोनों को ही जगा दिया था। चिन जियांग और ड्रैगन गर्ल गुस्से में एक साथ कहते हैं। दोनों ने मन ही मन में उस लायन को गालियां दी, क्योंकि वक्त बेवक्त दहाड़ना बहुत डरावना लगता था। इंसेंट फायर बीस्ट जोर से हंसते हुए चिल्लाता है, डाइटी का अर्थ कोर डिवाइन फ्रूट पक गया है। हा हा हा। ड्रैगन गर्ल मुंह लटकाकर दुख से कहती है, तुम मुझे खाने दो तो दोगे ही नहीं, तो जगाया क्यों? मुझे हर जाना चाहिए, एक फ्रूट दो। क्या बात है भाई, वाह। एंशिएंट फायर बीस्ट एक्शन। उसके एक उसने एक जलता हुआ फल तोड़ा और चिन जियांग की तरफ फेंका। चिन जियांग घबराते हुए कहता है, एक आग का गोला अपनी तरफ आते हुए देखो। दोनों हाथों से उसे पकड़ लिया। फ्रूट काफी बड़ा और भारी था। ड्रैगन गर्ल मुंह से लार टपकाते हुए कहती है, बाप रे, ये तो बहुत बड़ा है, क्या मैं एक बाइट ले सकती हूँ? चिन जियांग उसके मासूम चेहरे को देखकर कहता है, ठीक है, सिर्फ एक बाइट, तुम्हारी शक्ल देख कर दे रहा हूँ, ये मत समझना कि मैं बहुत बड़ा दिल वाला हूँ। हमें दिखाया जाता है ड्रैगन गर्ल उसके छिलके पर एक बहुत बड़ी बाइट ली और पलक झपकाते हुए ही निकल गई। ड्रैगन गर्ल धीरे से कहती है, मैंने थोड़ा सा जल्दी में खा लिया, स्वाद पता ही नहीं चला, एक और बाइट लेने दे, ये फ्रूट बहुत बड़ा है, तुम्हारे लिए बहुत बच जाएगा। चिन जियांग उसके गाल खींचते हुए हंसता है और कहता है, ठीक है, एक और बाइट ले। ड्रैगन गर्ल धीरे से घबराते हुए कहती है, ये बहुत मीठा है, एक और बाइट लेने दो ना। चिन जियांग सर हिलाते हुए कहता है। उसने एक स्वॉर्ड निकाल ली और पल और फ्रूट को 2 हिस्सों में काट दिया। बीच में एक चमकता हुआ सीड था। चिन जियांग सीड संभालते हुए कहता है, आधा आधा बांट लेते हैं अब, और मत मांगना। ड्रैगन गर्ल हैरान होकर कहती है। वो खुश हुई, पर फिर उसने अपना आधा हिस्सा भी 2 टुकड़ों में बांटा और
आधा वापस चिन जियांग को देने लगी। ड्रैगन गर्ल स्वीट स्माइल के साथ दुख भरी आंखों से कहती है, यह वापस ले लो, मुझे इतना नहीं चाहिए। मैंने कहा था ना, मुझे सिर्फ चखना है। इंसेंट फायर बीस्ट ठंडी सांस लेकर गुस्से में कहता है, मेरे इतने अच्छे फ्रूट इस लालची ड्रैगन गर्ल को दे दिए, सब बर्बाद। उसने खुद भी एक फल खाना शुरू किया। चेन जियांग टेस्ट लेते हुए सोचता है, मैंने सोचा नहीं था फायर से बना फ्रूट इतना ठंडा और मीठा होगा। बहुत जबरदस्त टेस्ट है। उसने कुछ टुकड़े बाई यूजू और फू मियाओ के लिए भी बचा लिए थे। चिन जियांग अचानक झटका महसूस करते हुए कहता है, आह, मेरे डांटियान में ये कैसी गर्मी है। वो पावर उसकी नसों में दौड़ने लगी। पहले तो उसे तकलीफ हुई, लेकिन फिर अचानक वो बहुत रिलीफ में बदल गई, जैसे बॉडी पर कोई गर्म हवा चल रही हो। हमें बताया जाता है अर्थ कोर डिवाइन फ्रूट खाने के बाद चेन जियांग, बाई यूजू और फू मियाओ अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और सुकून भरी गर्मी का मजा लेने लगते हैं। ड्रैगन सिर्फ ड्रैगन गर्ल ही थी जो फ्रूट को बड़े बड़े बाइट के साथ गपागप खा रही थी। ड्रैगन गर्ल मजे से खाते हुए सोचती है, क्योंकि मैं सिंतो कल्टीवेट करती हूँ, इसलिए मुझे इस फ्रूट के बॉडी फायदे महसूस नहीं हो रहे, पर यह स्वाद में वाकई जबरदस्त है। जब चेन जियांग अपनी आंखें खोलता है तो 10 दिन गुजर चुके थे। चेन जियांग शौक होकर सोचता है, मैं तो सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा खाया था, लेकिन उसने मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ को इतना ज्यादा बूस्ट कर दिया। ये मेरी उम्मीद से कई गुना ज्यादा था। चिन जियांग अपने अंदर चेक करते हुए हैरानी से कहता है, सिस्टर मियाओ, सिस्टर यूयू, मेरी बॉडी में एक अजीब सी एनर्जी दिख रही है। इसका रंग हल्का गोल्डन है। सू मियाओ हैरानी से कहती है, तुम वाकई इमोर्टल एंड डेविल बॉडी के सेकंड स्टेज में एंटर कर गए हो। ये अर्थ को डिवाइन फ्रूट तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा काम का साबित हुआ। ये तो बहुत अच्छी बात है। बाई यूयू सीरियस होकर कहती है, हमें इस एनर्जी को रिफाइन करने में सिर्फ 2 दिन लगे, लेकिन तुम्हें 10 दिन लग गए। इससे साफ पता चलता है कि तुम्हारे बॉडी अभी कमजोर है, पर अब एब्जॉर्ब करने के बाद फायदे साफ दिख रहे हैं। चिन जियांग शक करते हुए कहता है, ये एक डिवाइन फ्रूट है, तो आप दोनों को भी तो काफी फायदा हुआ होगा ना। मैंने सही कहा ना। फू मियाओ समझाते हुए कहते हैं, हमने बहुत थोड़ा खाया था और हम इसकी पूरी एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। अगर इसे दूसरी हर्ब्स के साथ मिलाकर डैन बनाया जाए तो असर और भी भयानक होता है। तुम्हारे पास इसका सीड है, तुम्हें यह पेड़ जरूर उगाना चाहिए। चेन जियांग अंदाजा लगाते हुए सोचता है, उसे याद आता है कि वो फ्रूट इतना बड़ा था कि उसे पकड़ने के लिए दोनों हाथों का यूज करना पड़ा था। सिर्फ एक छोटे से हिस्से से इतना असर दिखाया तो पूरा फ्रूट क्या करेगा, ये सोचकर ही वो थोड़ा डर जाता है। वही ड्रैगन गर्ल के चेहरे पर एक अलग ही सेटिस्फेक्शन दिख रही थी। इंसेंट फायर बीस्ट भारी आवाज में कहता है, यंग मैन, मैं तुम्हारे वापस आने का इंतजार करूंगा, मुझे निराश मत करना। चेन जियांग सिर हिलाकर वादा करते हुए कहता है, मैं अब चलता हूँ, मैं तुम्हें बचाने जरूर आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, जरूर आऊंगा। ड्रैगन गर्ल के साथ चेन जियांग वापस निकलने लगता है। बीस्ट बार बार दहाड़ कर उन्हें एक अनोखा सेंड ऑफ देता है, मतलब गुड बाय कहता है, ठीक है। रास्ते में ड्रैगन गर्ल बार बार पीछे मुड़ कर देखती है। ड्रैगन गर्ल उदास होकर सोचती है, काश मेरे पास वो अर्थ कोर्स डिवाइन स्पिरिट फ्रूट होता और ज्यादा। चिन जियांग उसके सर पर हाथ रख कर कहता है, छोटी लड़की, इतना मत सोचो, आज नहीं तो कल मैं ये पेड़ जरूर उगाऊंगा। ड्रैगन गर्ल जीप निकाल कर कहती है, पता नहीं कब वो दिन आएगा। इतना कहकर वो एक वाइट फ्लैश की तरह उसके हाथ पर वापस चली जाती है। चिन जियांग का एंट्रेंस पर पहुंचता है, केव के एंट्रेंस पर पहुंचता है और एबिस की गहराई को देखता है। उस बीस्ट ने लाखों बार वार्निंग दी थी कि नीचे के दोनों कोनों पर
बहुत खतरनाक लाइफ फॉर्म्स हैं, इसलिए वहां कभी मत जाना। ऊपर की तरफ देखते हुए चिन जियांग अपनी वर्मिलियन ट्रू की पूरे बॉडी में रिलीज करता है। फ्लेम स्पिरिट से मिलने के बाद उसकी फायर अब पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर हो गई थी। अचानक उसकी पीठ से 100 मीटर मतलब 100 फीट के बड़े विंग्स निकल आते हैं। चिन जियांग अपने पंखों को देखकर हैरानी से सोचता है, फायर स्पिरिट का फायदा साफ दिख रहा है। अब मैं अपनी फ्लेम को जैसे चाहूँ मैनिपुलेट कर सकता हूँ, यानी फुल कंट्रोल आ चुका है। ठीक है, चिन जियांग का वो अपने पंख फड़फड़ाता है और तेजी से ऊपर उड़ने लगता है। यिन की गहरी लेयर्स को चीरते हुए निकलता है। अब उसके लिए यह काम बहुत आसान हो चुका था। चिन जियांग मन ही मन में सोचता है, अगर मेरे पास ब्लैक टोर्टोइस आर्मर ना होता तो शायद इतनी आसानी से ऊपर नहीं जा पाता। सुमियाओ अचानक याद दिलाते हुए कहती है, ऊपर पहुंचने में अभी वक्त है, क्यों ना तुम वो डैन खा लो जो तुम्हें ब्लैक टोर्टोइस मिस्टीरियस रेलम में मिला था। चिन जियांग उड़ते हुए सवाल करता है और कहता है, वो कौन सा डैन है? उसे याद आता है कि पिछली बार उसे ड्रैगन ब्लड डैन मिला था जिसने उसकी बॉडी को फर्स्ट लेवल पर पहुंचाया था। बाई यूयू जवाब देते हुए कहती है, ये एक 5 एलिमेंटल प्रोफाउंड डैन है जो हाई ग्रेड अर्थ लेवल का है। इसमें 5 एलिमेंट्स की भरी हुई ट्रू की है। यह ड्रैगन ब्लड से थोड़ा कम है पर फिर भी बहुत कीमती माना जाता है। चिन जियांग हैरानी से सांस लेते हुए सोचता है, बाप रे, अर्थ लेवल डैन बिल्डिंग फाउंडेशन डैन तो सिर्फ प्रोफाउंड लेवल का होता है और वो इतना कीमती होता है। ये किस लेवल का है, कितना कीमती होगा? चिन जियांग वो उस कबूतर के अंडे जितने सफेद डैन को निकालता है और एक बार में निकल जाता है। ड्रैगन गर्ल जलन में एक हल्की सी आवाज निकालती है। डैन पेट में जाते ही पांचों एलिमेंट्स की ट्रू की नदी की तरह उसकी डांटियांस में बहने लगती है। चिन जियांग एक तरफ उड़ रहा था और दूसरी तरफ अपनी एनर्जी को रिफाइन कर रहा था। एक दिन गुजर गया, डैन से एनर्जी निकलनी बंद नहीं हुई थी, पर सुमिया उसे देखते हुए कहती है, इसे बनाने का मत सोचना, ये सिर्फ हेवनरी रियलम में मिलता है। तुम 5 एलिमेंटल टूर एलिमेंट्स डैन बनाने की कोशिश कर सकते हो, पर उसकी हब्स बिल्डिंग फाउंडेशन डैन की तरह ढूंढना बहुत रेयर है। चिन जियांग परेशानी में सोचता है, हब्स ढूंढना सबसे बड़ा सरदर्द है, पर मेरे पास ड्रैगन सलाइवा है। अगर एक बार हब्स मिल गए तो ढेरों उगा लूंगा। ड्रैगन गर्ल चिढ़ कर कहती है, मुझे भी खाना है। चिन जियांग मुस्कुराते हुए कहता है, कौन नहीं खाना चाहेगा, पर मेरे पास भी अब और नहीं है। उसके 5 ठीक है, उसके 5 बीस्ट फॉर्म्स के ग्रेन्स एक एक करके लाइट अप हो रहे थे। स्पीड इतनी फास्ट थी कि चिन जियांग का दिल जोरों से धड़कने लगा था। उसे समझ आ गया था कि हाई लेवल एल्केमिस्ट की इतनी इज्जत क्यों होती है। उनके डैन कल्टीवेशन के लिए कई गुना ज़्यादा फायदेमंद होते हैं, कल्टीवेशन को फास्ट कर देते हैं। चिन जियांग एक्साइटमेंट में चिल्लाते हुए कहता है, तेरी तो ये स्पीड तो बहुत फास्ट है। अचानक चिन जियांग अंधेरा चीरते हुए नेदरवर्ल्ड एबिस से बाहर निकल आता है। चिन जियांग जोर से हंसते हुए और खुश होकर कहता है, हा हा हा, मैंने कर दिखाया, मैं ट्रू मार्शल रेलम के 2nd लेवल पर पहुंच गया। उसकी हंसी पूरे इलाके में गूंज रही थी, क्योंकि ये ब्रेक थ्रू उसके लिए बहुत इजी और शानदार था। तो चलिए गाइस, इस एपिसोड को यहीं तक रखते हैं। थोड़ा इधर उधर हो रहा है यार, क्या बताऊं मैं, मेरा दिमाग खराब हो चुका है। तो मिलता है एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून। हो सके तो परफेक्ट वर्ल्ड की और बाकी दोनों वीडियोस रात तक मिलेंगे, ठीक है।